एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लोव विद ग्राफिक्स। सो इस चैनल में आपको ऑफिस में ग्राफिक डिजाइनिंग और भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के रिलेवेंट ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे। तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको आ सकें। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। इसमें हम 4 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो आज का हमारा लेक्चर होगा। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है, डिफरेंट नेम्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के मुख्तलिफ नाम कौन से हैं, हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इन डिफरेंट फील्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का हम किन किन शोबों में इस्तेमाल करते हैं और किन किन फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाउ मैनी फीचर यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी रियली लाइफ में, अपने रियल में, अपनी विजुअली लाइफ में जो हम देख रहे होते हैं। अब पढ़ते हैं हम व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट क्या है? इट इज आल्सो नाउ एज स्लाइड शो, इसको हम यूज करते हैं स्लाइड शो के तौर पे। जैसे कि आपके पास कोई भी डेटा है जिसको आप स्लाइड शो करवाना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पे दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए हम इसको स्लाइड वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं एमएस पावरपॉइंट पे, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइड्स पे ही सारा वर्क हो रहा होता है। एमएस पावरपॉइंट पे हम स्लाइड पे वो करते हैं, प्रॉपर जितना भी काम होता है हमारा हम स्लाइड्स पे बना रहे होते हैं। PowerPoint is a Microsoft presentation program that creates a slideshow of important information. PowerPoint एक माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि क्रिएट करने के यूज होता है स्लाइड शो और ऑफ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसके थ्रू? हम अपनी इंफॉर्मेशन को चार्ट्स एंड इमेजेस ड्यूरिंग डिस्प्ले ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन, वीडियोस एंड ऑडियोज के थ्रू V&A आप अपनी इंफॉर्मेशन को चार्ट्स एंड इमेजेस टू वीडियोस ऑडियोज के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसको आप लोगों तक रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, आपकी कंपनी है जो कि मीटिंग्स करती है दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है, तो उसमें जो भी अपनी लाइक आपके पास कोई फ़ोन है, ठीक है, जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, लाइक उसके कलर्स के बारे में बता रहे हो, उसके नए मॉडल्स के बारे में बता रहे हो, उसकी शेप्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है, आप चार्ट्स इमेजेस वगैरह का यूज़ कर सकते हो। देन आप इसमें वीडियोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ऑडियोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। PowerPoint इज अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्राफिक पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक ऐसा ग्राफिक पैकेज है जिसमें आप अपनी शेप्स को एनिमेट कर सकते हो, अपनी ट्रांजिशंस यूज कर सकते हो, लिमिटेड टाइम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर एनिमेशन कर रहे हो। आपको पता है हमें विजुअली वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, जो हम देख रहे होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, हम जो देखते हैं हमें वो समझ आता है अच्छे से। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉपर अपनी एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हैं जो कि हम लोगों को दिखाते हैं ग्राफिक, जिसमें हम पिक्चर दिखा सकते हैं, जिसमें वीडियोस दिखा सकते हैं, जिसमें ऑडियोस दिखा सकते हैं, ठीक है। इट्स गिव्स यू एवरीथिंग यू नीड टू प्रोड्यूस अ प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे अच्छे फीचर्स होते हैं जो कि हमें प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन बनाने में इजी देते हैं। यानी कि एक ऐसा बंदा है जो कि अपने आप को ग्राफिक रिप्रेजेंट, अपने काम को ग्राफिक रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक लुकिंग प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसके लिए एमएस पावरपॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंट नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के मुख्तलिफ नाम कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके पास शॉर्ट नेम इसका .ppt, ठीक है, एमएस पावरपॉइंट का शॉर्ट नेम पीपीटी है जिसको हम नॉर्मल शॉर्ट नेम से जानते हैं, ठीक है। सेकंड नेम है एमएस पावरपॉइंट जिसका आइकन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। देन आपके पास 4 नंबर है ऑफिस मैनेजमेंट प्रोग्राम, एप्लीकेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये इसके मुख्तलिफ नाम है। यानी कि आपके पास जो बिजनेस प्लान है उसको रिप्रेजेंट करना हो हमने ग्राफिकली, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि स्लाइड्स के ऊपर अपने चार्ट्स, इमेजेस, कंटेंट्स वगैरह को दिखाते हैं जो कि एनिमेट कर रहा होता है, या डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशंस में हम उनको स्लाइड्स वर्किंग दिखा रहे होते हैं। तो इसके लिए हम एमएस पावरपॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन है हाउ टू यूज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इन डिफरेंट फील्ड्स। इसको हम
एजुकेशन फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं। सो एजुकेशन फील्ड्स में हम इसका टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप टीचर किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसका, यानी कि अगर आपके पास कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप ग्राफिक रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर जो कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंट अपने स्लाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। स्लाइड्स बनाने के साथ हमने लिमिटेड टाइम्स, यानी कि आज के लेक्चर में हम इतना सा कवर करेंगे अपना सिलेबस, ठीक है, तो उसके बाद में हम बता सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं, स्टूडेंट्स अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी एकेडमी वगैरह में या अपनी कोई सेरेमनी वगैरह में अपने काम को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसका स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन फील्ड्स में। नेक्स्ट इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस जगह पे किया जाता है वो है बिजनेस फील्ड, ठीक है। बिजनेस फील्ड में अपने आइडियाज़ बताना, बिजनेस प्लान दिखाना, ठीक है, अपनी कंपनी के शेयर्स बताना, अपनी कंपनी को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में बताना, ठीक है, अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई आइडियाज़ देना, ठीक है, आइडियाज़ डिलीवर करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, ठीक है। सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है क्योंकि आपकी जो कंपनी है उसको बिल्ड करने का एक मेन यूज़ होता है बिजनेस फील्ड। तो बिजनेस फील्ड में आपको पता है कि जैसे एक कंपनी हर मंथ नए नए टूवर्ड्स कर रही होती है, मीटिंग्स कर रही होती है, ठीक है, तो यानी कि अगर वो कंपनी एक निर्णय वाली है तो उसके लिए क्या है कि वो अपने फोन्स की डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स दिखाएगा, ठीक है। अगर वो सेरेमनी किसी भी सेरेमनी में जाती है तो वहाँ पे वो ऐसा बता तक वो उसकी इमेजेस ना हमें दिखा दे, जब तक हमें उसकी पिक्चर ना दिखा दे, उसके सॉन्ग ना दिखा दे, उसका कैमरे के रिजल्ट ना दिखा दे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी जब भी कहीं मीटिंग करने जाए तो उसके लिए सबसे पहला रोल है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वीडियोस बना ली जाए, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर प्रॉपर स्लाइड्स बनाए जाएं जिसके ऊपर हम उसकी वीडियोस दिखा सकते हैं, जिसके ऊपर हम उसकी ऑडियो पिक्चर की क्वालिटी के बारे में बता, उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बारे में बता सकें कि हमारी जो कंपनी न्यू फोन लॉन्च कर रही है, न्यू कार लॉन्च कर रही है, न्यू चीज़ जो लॉन्च कर रही है उसमें क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर्स आ रहे हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है प्रोजेक्ट फील्ड्स। प्रोजेक्ट्स फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी रिसर्चर्स है जो कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्चिंग करता है, देन अपने के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जाइए कि उसकी टीम को वो बताता है कि मैंने एक इस तरह की सर्चिंग की है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से नॉलेज गेन किया, इसके ऊपर स्टडी की है, तो प्रॉपर अब मेरे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है, जो कि वो अपनी टीम को बस समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इस पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस फील्ड्स में भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स के बारे में बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में गेन बता सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। सो इसमें हम मेन यूज़ करते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरह से। अब आपके पास जो मार्केटिंग है, यानी कि आप चाहते हो कि आप नॉर्मली किसी बिजनेस को वहाँ पे जाके जॉब ना करो, आप नॉर्मल अपना ही घर में बैठ के अपने फोन्स, अपने टैब्स, अपने लैपटॉप्स की मदद से वर्किंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास मार्केटिंग फील्ड में क्या होता है, हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास फेसबुक एप्लीकेशन है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना, ठीक है, जैसे इसमें पेजेस बनाना, उसके ऊपर पोस्टिंग करना, वीडियोस बनाना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना वहाँ पे। सो इसी तरह से आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हो। देन इंस्टाग्राम के साथ साथ आप इसमें यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप वीडियोस बना सकते हो पावर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, फिर उनको यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। देन इसी तरह से अपने बिजनेस प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हम मार्केटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के लिए, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक रोल इसमें आ जाता है हमारे पास, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जॉब सेक्टर्स। जॉब सेक्टर्स में अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, लाइक आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और कोई एक ऐसा बंदा है जो कि इंटरव्यू देने गया है, वहाँ पे आपका कोई टॉपिक पे इंटरव्यू दिया जा रहा है जहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने भाई डाइस पे आके इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आपको, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आते हैं, अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपको जो लेक्चर है उसको नॉर्मली आप वैसे डिलीवर करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और एक ऐसा बंदा आता है जो कि आते साइड अपनी प्रेजेंटेशन, लुकिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ही अपने बारे में बताता है, ठीक है, अपनी एजुकेशन के बारे में बताता है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बता रहे होता है, ठीक है, अपने काम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, वो सेक्टर प्राइवेट हो जाए, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो जाए, ठीक है। तो आपको अपने काम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना पड़ता है, ठीक है, आप अपने आप को दिखाते हो कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि मैं नॉर्मल कर सकता हूँ, ठीक है, इजीली, और लोगों को ज़्यादा समझ भी आएगा वो चीज़ें, ठीक है। जब आप इंटरव्यूज वगैरह देने जाते हो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके लिए आप पावर पॉइंट को यूज़ करते हो। दैन
आप विद हाउस वाइफ इसका यूज कर सकती हैं, इसलिए हाउस वाइफ इसमें बिजनेस प्लान्स बना सकती हैं, ठीक है। लाइक वो अगर मार्केटिंग कर रही हैं, आपको ज़्यादा ऑफिस वर्किंग होती है, हाउस वाइफ जो सी होती हैं काफ़ी अच्छा वर्किंग करना जानती हैं, वो कोई मार्केटिंग करना चाह रही है या अपने बिजनेस को बूस्ट करना चाह रही है, अपने प्लान को दिखाना चाह रही हैं, तो उसके लिए नॉर्मल इसका यूज़ करते हैं। अपने टाइम को शॉर्ट करना, सैलरी जाए, फलां जगह पर जाना उन्होंने, ठीक है, और मार्केटिंग करनी है उन्होंने, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की, वो ज़्यादा जगह नहीं जा सकती अगर, तो इस पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो गाइड्स शो हो सकती हैं, अपनी स्लाइड्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है, अपने डिफरेंट वर्किंग को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकती हैं और अपनी कंपनी को बिल्डिंग की तरफ लेकर जाती है, यानी कि ग्रोथ कर सकती है हर वुमेन, ठीक है। सो हाउस वाइफ हो जाए या वुमेन हो जाए, जो भी है, सो नॉर्मल इसका पावर पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसमें है, सो हमारे पास अब डिफरेंट फीचर्स आते हैं। हाउ मैनी फीचर यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी, ठीक है। फीचर्स, ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हाउ टू ऐड स्लाइड, ऑप्शन ऑफ स्लाइड्स, यानी कि हम इसमें ऐड कैसे स्लाइड्स को कर सकते हैं, देन उसके डिफरेंट स्लाइड्स के जो ऑप्शंस है, जैसे डिलीट करना, इंसर्ट करना, बिलो, आफ्टर इंसर्ट या डिलीट करना, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मार्केटिंग रूल्स आ जाता है, जो कि आप अपने प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा रहे होते हैं, आप उसका यूज़ करते हैं। हाउ टू डिलीट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड, ठीक है। वर्किंग विद टेक्स्ट एंड बुलेट्स, आप वर्किंग कर सकते हो टेक्स्ट के थ्रू, बुलेट्स के थ्रू। हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट पिक्चर, आप अपनी स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट पिक्चर को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट्स, वर्ड आर्ट, ठीक है, आप अपनी शेप को रिप्रेजेंट करवा सकते हो, चार्ट्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हो, स्मार्ट आर्ट्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं यहाँ, वर्ड आर्ट यानी कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट यहाँ पे करवा सकते हैं आप। 7, हाउ टू ऐड डिफरेंट स्लाइड डिज़ाइन, यानी कि उनके डिफरेंट टेम्पलेट्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यहाँ कस्टमाइज खुद बना सकते हैं, यहाँ इसमें से खुद ही ऐड करना, तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। हाउ टू वर्क विद स्लाइड मास्टर, आप स्लाइड मास्टर पे कैसे वर्क करते हैं। हाउ टू एक्सपोर्ट एंड सेव योर स्लाइड्स एंड डिस्प्ले दी प्रेजेंटेशन, आप इसको डिफरेंट एक्सटेंशन में कैसे सेव कर सकते हो। वीडियोस, आप इसमें वीडियोस कैसे ऐड कर सकते हो, यानी कि इसको सेव करके वीडियो में कैसे सेव कर सकते हो। सो इसमें इमेजेस का आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप इसमें बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। हाउ अप्लाई ट्रांजिशन, आप इसमें ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड आप इसमें एनिमेशन भी करवा सकते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, अपनी इमेज के ऊपर, अपनी वीडियोस के ऊपर, अपनी स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशंस करवा सकते हैं। ऐड कमेंट्स टू स्लाइड, आप हर स्लाइड के ऊपर कमेंट्स भी मेंशन करवा सकते हो। एक्सपोर्ट पावर पॉइंट एज वीडियो, आप पावर पॉइंट को एक वीडियो के तौर पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐड ऑडियो नरेशन टू यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप इसमें ऑडियोज भी ऐड कर सकते हो, नरेशन भी लगा सकते हो, कार्टून्स ऐड कर सकते हैं इसमें, एनिमेशन, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, नॉर्मली आपका सारा वर्क है। सो हमारे चैनल को थैंक यू फॉर माई वॉचिंग ग्राफिक चैनल। सो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।